बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपके लिए आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिनसे आप स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमारी क्लास सेकंड ईयर है। चैप्टर हमारा रेग्रेशन और कोरिलेशन एक्सरसाइज 14.2 और लेक्चर नंबर 51 है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ बात छोड़ी थी, मोहब्बत रसूल कामयाबियों की चाबी है, ना कि सिर्फ़ दुनिया की कामयाबियाँ बल्कि दुनिया के बाद जो हमारा पहला ठिकाना यानी कब्र है, कब्र के बाद रोज़ महशर क़यामत का दिन और उससे आगे जन्नतों की कामयाबियाँ, ये सारे के सारे जहान हैं। इन जहानों की कामयाबियों की चाबी मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल से जब हमारा दिल पुरनूर होगा तो जब हम कब्र में जाएंगे तो हम रोज़े अनवर प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमें होगी। वो कब होगी? जब हम उन्हें इस दुनिया में दिन रात सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते उनका ज़िक्र करेंगे। जब हम किसी का ज़िक्र करते रहें और अचानक वो सामने आ जाए तो फिर हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ये कौन है, और जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं ये वही हैं। और वहाँ पे हमें पहचान नसीब हो गई तो हमारी कामयाबियों के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। और वही जो कब्र जिसका दरवाज़ा कोई नहीं, जिसकी खिड़की कोई नहीं, लेकिन अगर वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन गया तो फिर हमें न दरवाज़ों की ज़रूरत न खिड़कियों की ज़रूरत, हम वहाँ पे भी बहुत सुकून से रहेंगे इंशाअल्लाह। उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रसूल है, ताकि वहाँ पे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर सकें। जो ज़िक्र है सुबह शाम करने का, वो हमारे रब ने एक तरतीब बना के 24 घंटों को इस तरह तकसीम किया कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। सिर्फ़ इन नमाज़ों में अगर आप देखें, हर नमाज की दूसरी रकात में जब अत्तहियात की शक्ल में बाअदब तरीके से अल्लाह हमारा बिठाता है हमें, और बिठाकर अपने प्यारे हबीब पर दुरूद भेजवाने का हुक्म देता है, और हम वहाँ पे पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये जो मैंने पढ़ा दुरूद का पहला पोर्शन, इसका हमने तर्जमा और इस थोड़े से सीखने की कोशिश की थी अपने लास्ट लेक्चर में। इससे आगे जो हमारा दूसरा पोर्शन है दुरूद पाक का, वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। उसमें भी हमें अल्लाह ने बड़ी आसानी दी है। जिस शख्स को पहली इबारत याद हो जाए दूसरी इबारत खुद ब खुद याद हो जाएगी। अल्लाह ने सिर्फ़ एक लफ्ज़ को बदला है और दूसरी इबारत बना दी। वो क्या है? अल्लाहुम्मा। वही पहले इबारत के दोनों लफ्ज़ यहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाहुम्मा। पहली इबारत में हमने पढ़ा था सल्ले का मतलब हमने क्या पढ़ा था? रहमत। अब दूसरी इबारत में अल्लाहुम्मा बारिक का मतलब होता है बरकतें। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह बरकतें, बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक अला पर, मुहम्मदिन,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकतें नाजिल फरमा, ए मेरे अल्लाह। सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज हुआ है, बाकी तमाम का तमाम सेंटेंस वही रहा। और इससे आगे वाला भी वही है, वाह आला आले मुहम्मदिन, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर और बरकतें नाजिल फरमा, और किस पर? आल औलाद पर, और किसकी? मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी बरकतें नाजिल फरमा। अब ये पूरा सेंटेंस हम मिला के पढ़ते हैं, ये 9 लफ्ज़ आप देखिएगा, आपको समझ आएगी। अल्लाह मतलब उर्दू का लफ्ज़ हुम्मा, अल्लाह उर्दू का लफ्ज़ है, हुम्मा मिलता है तो हम कहते हैं ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक बरकतें नाजिल फरमा, अला पर मुहम्मदिन व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी। अब किस तरह की बरकतें नाजिल फरमा? अब अल्लाह ताला अगले सेंटेंस में सिखाते हैं, कमा जिस तरह या जैसे, या अंग्रेज़ी में करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह, किस तरह की? कमा बारिक ता, जिस तरह ए अल्लाह आपने बरकतें नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक ए अल्लाह तमाम की तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। अब सिर्फ़ आपसे 2 मिनट तक कोशिश करूँगा कि इस पूरे दुरूद पाक का एक छोटा सा ख़ुलासा आपको समझा सकूं, और आप हकीकत में, मैं आपको बता रहा हूं कि घर से सोच के मैं कुछ नहीं आता, जो मेरा रब मेरे ज़बान से अल्फाज अदा करवाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह पाक, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप बकरा ईद के फ़ौरन बाद कहीं पे आप ये लेंगे, तो बकरा ईद इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो रहमतें नाजिल फरमाई और जो बरकतें नाजिल फरमाई, वो हमें यहाँ एग्ज़ाम्पल मिलती है। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाई। जब आग जलाई जा रही थी और इस कदर आग जला दी गई कि अब किसी शख्स की हिम्मत नहीं कि आग के करीब ले जाकर नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धक्का दिया जाए और वो आग में गिर जाएं। वो इस कदर खौफनाक आग थी कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो करीब जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप ख़ुद चले जाएं, तो आपने फरमाया कि मैं क्यों जाऊं, आपने जलाना है, आप हमें फेंकें। वो ख़ुद डर रहे थे कि हम इसके करीब हुए इसकी तपिश से जल जाएंगे। फिर शैतान ने, जैसा कि हमें सुन रखा है कि वो एक गुलेल टाइप सी एक तरीक़ाकार सिखाया वहाँ पे, और वो फिर उस तरीके से उनको फेंका गया आग में। जब वो ऐसे हवा में जा रहे थे तो पानी का फ़रिश्ता और जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए, कहा कोई खिदमत, तो तारीख़ी अल्फाज और आज भी हमें वो पढ़ने चाहिए, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। जब वो आग में गए पहुँचे तो अल्लाह ने ख़ुद आग डायरेक्ट, किसी का वसीला नहीं बना, आग को डायरेक्ट हुक्म दिया कि मेरे इब्राहीम के लिए ठंडी भी हो जा और सलामती वाली ठंडी हो, ये ना हो कि उन्हें ठंड लगे वहाँ पे। और फिर जब आग बुझी 40 दिन बाद, तो वहाँ पे नीचे आग की राख होने के बजाय फूलों की स्टेज थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का ज़िक्र फरमा रहे थे। ये रहमतें और बरकतें 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में जब बेटा पैदा हुआ तो कहा कि इनको जंगल में छोड़ दो, खुद वहाँ चले जाओ। वो चले गए अल्लाह का हुक्म मानते हुए। जब थोड़ा सा जवान हुआ, आसरा हुआ कि अब बुढ़ापे का साथी बनेगा, अल्लाह ने हुक्म दिया इस पे छुरी चला दो, कुर्बानी दो इसकी। और वो कुर्बानी देने के लिए भी पहुँच गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम
से जब उनकी वालदा ने कहा कि जो आपके वालिद कहेंगे वो मानना, वो जब वहाँ पहुँचे तो फिर उनके मानने पे जो इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो इम्तिहान का पर्चा अल्लाह पाक ने दिया, वो इम्तिहान का पर्चा तब्दील करना पड़ा। वो इस कदर उनकी आजमाइश पर उनका इम्तिहान इस कदर पूरा हुआ कि छुरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे पर चलने के बजाय जन्नत से जानवर आया। ये रहमतें और ये बरकतें इस तरह की। इकबाल का शेर जो मैंने पहले भी सुनाया था आग के हवाले से, हो अगर ईमान इब्राहीमी पैदा आज भी, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा आज भी। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ख़ुलासा इंशाअल्लाह आगे चल के करेंगे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ अपनी एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने कर लिया है। अब हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बी पार्ट में भी उसी तरह कुछ लिखा हुआ है, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ इक्वल टू covariance of x y over standard deviation of x standard deviation of y is given as r is equal to, अब उसने नीचे फार्मूला लिखा। फार्मूला क्या लिखा? ये है जनाब क्वेश्चन नंबर 2 और उसका बी पार्ट। r इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडिंग बाई समीशन एक्स स्केयर माइनस एन और एक्स बार स्केयर। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं समीशन वाई स्केयर माइनस समीशन वाई, यहाँ पे एन और वाई बार का स्केयर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये स्केयर रूट। अब इस क्वेश्चन की डिमांड है, क्यों डिमांड है? क्योंकि उसने खुद ही ये फार्मूला लिख दिया कि ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है वो इस फार्मूले से करना है और किसी फार्मूले से नहीं करना। अगर ये फार्मूला ना लिखा होता, सिंपल लिखा होता जो टेबल के नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बस इतना लिखा होता। ये ना लिखा होता बाय यूजिंग द अबव फार्मूला, या फार्मूला ना दिया होता तो फिर आपकी मर्ज़ी है, वो जो 10 फार्मूले हैं जिस मर्ज़ी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और आंसर भी इंशाल्लाह ठीक होगा। किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर सेम रहेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स में उसने कहा कि वो 400, 200, 700 और एक्स की वैल्यूज़ दे दी उसने। इसी तरीके से उसने क्या कहा कि वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं 50, 60 और डिमांड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग अबव फार्मूला। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है हम उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जनाब डिमांड यानी कि एक्स की वैल्यूज़ उसने दे दी। क्या दी? 400, 200, 700, फिर 100, 500, 300 और 600। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट करता है सप्लाई को और वाई रिप्रेजेंट करता है डिमांड को। डिमांड उसने कहा 50, 60, 20, 70, 40, 30 एंड 10। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमें इस फार्मूले के मुताबिक क्या चाहिए? समीशन एक्स स्केयर चाहिए तो एक्स स्केयर का कॉलम बना लें। यहाँ पे देखें वाई स्केयर चाहिए तो वाई स्केयर का कॉलम बना लें और यहाँ पे हमें एक्स बार चाहिए और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उनका कॉलम बना लें। वैसे आपस की बात है, जब एक्स और वाई दे दिया जाए कोई भी फार्मूला यूज़ करें ये 3 कॉलम बनने ही बनने, एक्स स्केयर, वाई स्केयर और एक्स वाई, ये बना लें। और अगर आपको ना याद हो कि कौन कौन से कॉलम बनाने हैं तो फार्मूले में देखें कि एक्स स्केयर, ये वाई स्केयर और एक्स वाई, ये 3 कॉलम बनाएं। एक्स बार और वाई बार जो है वो अपने फार्मूले से आप फाइंड कर लेंगे।
4 100 का स्केयर वो आपके पास ये 16 हो जाएगा और ये सिफर डबल हो जाएंगे। 2 का स्केयर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो अब 4 हो जाएंगे। 7 का स्केयर होता है 49, 1 2 3 4 1, ये है जी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 और 1 2 जी 3 4। 5 का होता है 25, 1 2 3 4। 3 का क्या होता है 9, 1 2 3 और 4। यहाँ पे हम 36, 1 2 3 4। 100 का 1 2 3 4। 100 का मुझे गलत लग रहा था कि 1 ज़ीरो ज़्यादा लग गया है, ये बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही होगा और ये डबल ज़ीरो हो जाएंगे। डबल 2 थे तो 2 और हो गए। इसके साथ आप वाई स्केयर 5 का क्या होता है 25, 1 ज़ीरो है तो डबल हो जाएंगे। 6 का स्केयर 36 और फिर 2 का स्केयर 4 और फिर 1 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरह 7 49 और यहाँ पर 4 का कितना होता है 16 और 3 का 9 और 1 का 1 होता है और 2 ज़ीरो हो जाएंगे। x और y इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 5 तो 20 हो गया, 1 2 और 3 सिफर साथ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 12, 6 2 12 और 3 सिफर साथ हो गए। 7 2 14 और फिर 3 सिफर, यहाँ पे 700 आ गया। 700 के बाद 5 4 20, 1 2 3 1 2 3 3 3 9 और 3 सिफर आ जाएंगे। 6, ये नहीं जी 3 सिफर होंगे यहाँ पे। इन कॉलम्स का टोटल करेंगे। पहले कॉलम का टोटल किया तो वेरी गुड, 2800 280। इसके बाद यहाँ पे तो हमने 14 लिख लिया। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 और 5 0। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे भी 14 आ गया और 3 0। इसके बाद 88 1 2 3, ये सब कुछ हो गया। अब हमें x बार और y बार चाहिए। हम यहाँ पे x बार मालूम कर लेते हैं। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n और y बार किसके बराबर होता है समीशन y ओवर n। x समीशन x इट्स 2800 2800 ओवर n कितना है 1 2 3 4 5 6 7। n हमारे पास 7 है। जब आपने 2800 को 7 पे डिवाइड किया तो आपके पास 400 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 280 डिवाइडिंग बाय 7 तो यहाँ पे आपके पास 40 आ गया। ये आपके पास x बार और y बार की वैल्यूज आ गई। अब देखें समीशन एक्स वाई वो आपके पास मौजूद है। n आपने काउंट किया 7 है। x बार और y बार, ये x बार और y बार की वैल्यूज आ गई। नीचे समीशन x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर का कॉलम है और उसका ये सम है। इसके बाद n फिर 7 है। x बार वो हमारे पास 400 है। समीशन y स्क्वायर वो भी मौजूद है। ये y की तमाम वैल्यूज़ उनका सम और x y का सम भी मौजूद है। अब फार्मूले में आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है। इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो समीशन x y वो हमारे पास ये मौजूद है 88,000। फिर लिखेंगे -7 इंटू ये x बार और y बार 400 और 40 तो 400 इंटू 40 और डिवाइडिंग बाय और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम क्या लिखेंगे समीशन x स्क्वायर। ये हमारे पास समीशन x स्क्वायर है 14 1 2 3 4 5 सिफर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 4 1 2 1 2 3 5 हो गया माइनस इसके बाद 7 n हमारे पास 7 है और x बार हमारे पास क्या है
वो 400 है, हम यहाँ लिखेंगे 400 और उसका स्केयर। इसी तरह y समीशन y स्केयर, ये y है, y स्केयर का सम हमारे पास क्या है 1 4 और 0 0 0 माइनस 7 इंटू 40 का स्केयर, और ये हमने स्केयर रूट कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि 7 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वैल्यू में से उसे माइनस कर देंगे। ऊपर जब हमने माइनस किया तो जवाब आ गया -24,000। नीचे क्या करेंगे, 400 का स्केयर करेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो जवाब आएगा इस वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे। जब हमने इस वैल्यू में से उसे माइनस किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 281234। इसी तरह 40 का स्केयर करेंगे, पहले 40 का स्केयर फिर 7 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया इसमें से उसे माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 2800। बेशक एक स्टेप बीच में आप कर लीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने एक स्टेप छोड़ा है वो आप कर सकते हैं साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी डायरेक्ट करना है। -2400 और 0, अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ गया 7 8 4 1 2 3 4 5 और 6 0 आ जाएंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, -2400, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो 2800 और 0, और अब आप इस रकम को इस पे डिवाइड करें तो -0.857, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और किताब के नीचे 0.857 माइनस में यही आंसर है। आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो आंसर है ना आपका, ये जो यहाँ पे आंसर आता है आर का जो आंसर आएगा, इट्स लाइज बिटवीन -1 टू +1, ये हमेशा -1 और +1 के दरमियान में रहेगा। अगर इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाती, मैं सॉल्व करता और मेरी वैल्यू आ जाती -3.68, तो फिर मुझे सोचना चाहिए कि मेरी लाजमी कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पे टोटल करने में कोई गलती हुई है, या यहाँ टोटल करने में गलती हुई है, या यहाँ कैलकुलेशन में कहीं गलती है। इसकी वैल्यू 1 से नहीं ज़्यादा होती, 1 से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, और कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम किया है, -0.857 आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट की तरफ। उसमें भी उसने एक फार्मूला मेंशन कर दिया। बेसिकली यहाँ पर फार्मूला मेंशन करने का मकसद ये था इनका कि आपको हर फार्मूले से, या जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उन फार्मूलों से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकें। ये वजह है यहाँ पे आपको फार्मूले साथ देने की। अब गौर से देखें इसका सी पार्ट, वो भी पेज नंबर 207 पर मौजूद है, और उस पेज का आखिरी सवाल है, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, वही फार्मूला कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज गिवन एज, यानी इस फार्मूले को ड्राइव करके ये फार्मूला बनाया। अब फार्मूला उसने क्या लिखा है ज़रा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2, और उसका सी पार्ट, उसमें वो फार्मूला देता है कि आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, वो है समीशन एक्स वाई माइनस, यहाँ पे हम n पे डिवाइड कर लेते हैं और ऊपर लिखते हैं समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, और बिल्कुल इसी तरह नीचे पहले x वाला होता है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n और ब्रैकेट क्लोज, और इसी तरीके से आगे y के साथ समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर ओवर
n और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट पेज नंबर 207 पे लास्ट क्वेश्चन, और वहाँ फार्मूला देखें समीशन एक्स आई वाई आई, वैसे आई ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। समीशन एक्स वाई मैंने जैसे लिखा माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई ओवर एन, और ओवर डिवाइडिंग बाय क्या लिखा हुआ है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन, जो यहाँ पे है, और फिर यही y के साथ। अब कहता है कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव द ट्रैफिक डेंसिटी एंड एक्सीडेंट रेट। x रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैफिक डेंसिटी को और y रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीडेंट रेट को। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं x और y की। बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x, और x की वैल्यूज़ उसने क्या दी हैं जो ट्रैफिक डेंसिटी को जाहिर कर रहा है, वो वैल्यूज़ दी हैं 30, 35, 40, 45, इसके बाद 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। इसी तरह y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीडेंट रेट को, यानी यहाँ पे 2 हो गया, फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 के बाद 4, फिर 5, उसके साथ 5, फिर 8, फिर 15, फिर 24 और 30 और 32। ये x और y की वैल्यूज़ दे दी हैं। अब आपने क्या करना है, अपने फार्मूले को देखें। आपको फार्मूले में चाहिए क्या, यहाँ पे समीशन x समीशन y, तो ये x और y तो दिए हुए, इनका सिर्फ सम करना है। और हमें क्या चाहिए समीशन x स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए समीशन y स्क्वायर, और हमें समीशन x y। यानी कि वो जो मैंने कहा था कि आपको समझ लगे या ना लगे, आपने एक कॉलम x स्क्वायर का बनाना ही बनाना है, इसके साथ y स्क्वायर का कॉलम भी बना लें, और इसके साथ x y इस कॉलम को भी आप बना लें। और ये बनाने के बाद क्या करें, इन कॉलम्स के टोटल कर लें। जी, x की हर वैल्यू का स्क्वायर करें। x की जब आपने हर वैल्यू का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, पहली वैल्यू का स्क्वायर किया 900 आ गया, 12225 आ गया 35 का स्क्वायर, और इसके बाद 40 का स्क्वायर किया तो 1600 आ जाएगा, फिर 2025 आ गया, फिर 2500 आ गया, 3600 आ गया, 4900 और 6400 और 8100। y की वैल्यूज़ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 225 स्क्वायर होता है 15 का, और 24 का स्क्वायर कितना है 576, और उसके बाद 30 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 900 है, और लास्ट में 32 है, उसका स्क्वायर 1024। और लास्ट कॉलम में क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 2 है, इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक हो गया, 3 2 6, ठीक है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास 140, फिर हम देखते हैं 200, 225, फिर 400, फिर 900, फिर 1680, फिर 2400, 2880। जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाए तो अब आप क्या करेंगे, इनका टोटल, x का टोटल 500, x का जब आपने सम किया तो क्या आया, x का जब आपने सम किया तो आपके पास आ गया 500, y का सम किया 125, x स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ का सम किया 31250 और 31250, इसके बाद y स्क्वायर किया तो क्या आया 2859, और लास्ट में 8885, ये सम आ गया। जब ये आपके पास सिर्फ सम आ जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, और जब आप वहाँ यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशन होगी, और कैलकुलेशन के बाद आपका
आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं अपने फार्मूले में वैल्यूज़ कैसे पुट करें। ये हमारा फार्मूला है, हम लिखते हैं आर, यहाँ पे डिवाइड समीशन एक्स वाई, वो ये है 888.5 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, वो हमारे पास क्या है 500 इंटू 125 ओवर n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, n हमारे पास 9 है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर वो कितना है ये 31250 माइनस समीशन एक्स स्क्वायर के बाद क्या है माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। समीशन एक्स तो 500 है, हम यहाँ लिखेंगे 500 का स्क्वायर ओवर n, n हमारे पास 9 है। आगे देखें समीशन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है 2859 माइनस 125 का स्क्वायर ओवर 9 और ये ब्रैकेट क्लोज। ये जो हमने यहाँ पे टोटल किए, यही टोटल हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट हो गई तो अब इसको आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करना तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को आता है। कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 888.5, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 62500 डिवाइडिंग बाय 9। यहाँ पे आपने अंडर रूट लिया, यहाँ पे लिखा 31250, ये 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर तो 25 10 20 और 20 ओवर 9, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह यहाँ पे 2859 माइनस 125 का स्क्वायर वो कितना होता है 15625 ओवर 9 अंडर रूट। अब आप इसको 9 पे डिवाइड कर दें, जो डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे हम 888.5 माइनस 62500 को 9 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 6944.44। यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 31250 माइनस इसको 9 पे डिवाइड करेंगे 27777.78 आ गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 2859, इसको जब आपने 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1736.11। 111 कर लेते हैं। अब माइनस कर दें जी, इसमें से जब आपने इसे माइनस किया तो हमारे पास 1940.556 आ गया अंडर रूट। इन्हें माइनस करने से और इन्हें माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें 3898920। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। r इज़ इक्वल टू 1940.556 डिवाइडिंग बाय, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 1974.568 और इन्हें डिवाइड करने से 0.983 आपके पास आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट। इस क्वेश्चन में उसने आपको फार्मूला दिया हुआ है, लिहाजा इस फार्मूले से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इन केस अगर यहाँ आपको फार्मूला ना दिया होता और आपसे कहा जाता कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें, तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जिस मर्ज़ी फार्मूले से सॉल्व करें। यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट सॉल्व करते हुए ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं
और ये वैल्यूज़ आप देखें, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करने के बाद, इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन जो बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटिव हैं और जिसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इससे बचने के लिए इनको टुकड़ों में हल कर लेते हैं। यानी कि मैं इस फार्मूले को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ। हम सपोज़ करते हैं कि क्वेश्चन में कोई फार्मूला हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास सिंपल x और y इनकी वैल्यूज़ गिवन है, ये x और y की वैल्यूज़ गिवन है। ये सारा हमने काम करना ही करना है। हर फार्मूले के लिए हमें ये सारे सम चाहिए। अब जो हम कोरिलेशन में एक काम करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज़ पुट की, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। और बाय चांस हम एंड्रॉयड मोबाइल तो बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं स्टैटिस्टिक्स के बच्चे, वो कैलकुलेटर नहीं सही तरीके से यूज़ कर पाते। कैलकुलेटर के अंदर जो उसकी अपनी कमांड्स हैं वो उनको पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेटर को प्रोवाइड करें। कैलकुलेटर ये सारे टोटल खुद निकाल के आपको देगा, सिर्फ आपने एक बटन क्लिक करना है। एक बटन क्लिक करेंगे तो ये सारे टोटल आ जाएंगे, फिर x बार y बार आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा, फिर उसके बाद r की वैल्यू जो है वो भी वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें कौन सिखाए? कैलकुलेटर। अब जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, स्टैटिस्टिक्स नाम ही एक्सपेक्टेशन का है, अंदाज़ा लगाना कल क्या होने वाला है, 10 साल बाद कंडीशन क्या होने वाली है, इस चीज़ का नाम स्टैटिस्टिक्स है। तो क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मैं अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा एग्जैक्टली लगा सकता हूँ। अगर मेरे बच्चे इस वक्त मुझसे पढ़ रहे हैं तो किसी के पास भी कैलकुलेटर अपने पास नहीं होगा। वो कैलकुलेशन मेरी चेक नहीं कर रहे होंगे कि सर ने ये टोटल सही किया या नहीं। किसी बच्चे के पास भी कैलकुलेटर, शायद कोई एक बच्चा खुशकिस्मत हो जिसने कैलकुलेटर साथ रखा हो और लेक्चर ले रहा हो, वो कैलकुलेशन खुद कर रहा हो। कैलकुलेटर में इतनी खूबसूरत डिमांड्स हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि आप x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अंदर फीड कर लें और ये सारे टोटल आपको मिल जाएं। कितनी अच्छी बात हो जाएगी, आपका टाइम कितना बचेगा। फिर हम यहाँ पे x बार कैसे मालूम करेंगे? समीशन x ओवर n, वो हमारे पास है 500/9। आप x बार मालूम कर लें और ये x बार, अब देखें मैंने x बार लिखा, समीशन x ओवर n फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की। अब मुझे कैलकुलेटर पे एक बटन क्लिक करने पे x बार भी मिल जाएगा और y बार भी मिल जाएगा, तो हम वहाँ से देख के ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेट होंगी, गलती के चांस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला समीशन y ओवर n और यहाँ पे समीशन y है जी 125/9 इज इक्वल टू ये x बार और y बार। हमने वो जो कोरिलेशन में इतनी ज़्यादा फार्मूला है, इतना बड़ा, उसमें वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा पुट करने के बाद अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर लें और हमारे आंसर या कैलकुलेशन गलत हो तो हम उसको क्या करें, उस कैलकुलेशन के टुकड़े कर लें, छोटे छोटे हिस्से कर लें। मेरा ख्याल है x बार और y बार तो कोई गलत नहीं कर सकता ना। ये तो हम फर्स्ट ईयर से बल्कि 10th क्लास से पढ़ रहे हैं x बार y बार। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज़ पुट कर दें। समीशन x स्क्वायर 31250/9 माइनस 500/9 और उसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लें। बिल्कुल इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी मालूम कर लें। समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर और अंडर रूट। इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। समीशन y स्क्वायर, यहाँ पे ये y स्क्वायर है माय डियर, 2859/9 माइनस 125/9
9 और इसका स्क्वायर और अंडर रूट। अब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए ये 4 चीज़ें मालूम की। हमने कैलकुलेशन को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हमने उनको छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ज़रा आसान हो जाएगा। R इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडिंग बाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का एक लंबा चौड़ा फार्मूला था उसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पुट करके अपने आप को परेशान किया और फिर हम उसकी कैलकुलेशन करते हुए डायरेक्ट कैलकुलेटर हमें यूज़ नहीं करना आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि गलत हो जाएगा काम। हमने अपने क्वेश्चन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, फिर इनकी वैल्यूज़ को वहाँ पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस करेंगे और फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर दोबारा से 0.983 आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, आपके वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और अल्लाह पाक आपको वालदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वक्त आखिर कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा दे ताकि ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।